नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्राम लोलांगरा में शासकीय शिक्षक सुशील शुक्ला के सेवानिवृत्ति के अवसर पर ग्राम पंचायत परिसर में सम्मान पूर्वक विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत, शाला परिवार और ग्रामीण जनों ने उनके लगभग 4 दशक लंबे सेवाकाल के लिए भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जनपद उपाध्यक्ष जगदीश सोलंकी रहे। उन्होंने शुक्ला के सेवाकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनका कार्यकाल अनुशासन, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता का उत्कृष्ट उदाहरण है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर ग्राम सरपंच कांतिबाई, सहकर्मियों और ग्राम के गणमान्य नागरिकों ने शुक्ला को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और उनके स्वास्थ्य, सुखद और दीर्घायु जीवन की कामना की। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्ला की शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति 25 अक्टूबर 1986 को ग्राम बेणिया खुर्द में हुई थी। इसके पश्चात वे उच्च प्रभार में माध्यमिक शाला लोलांगरा में वर्ष 2026 में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए। उनका लगभग 40 वर्षों का सेवाकाल ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक रहा। विदाई समारोह के उपरांत शिक्षक शुक्ला दंपत्ति द्वारा एकीकृत माध्यमिक विद्यालय के सभी 50 छात्र छात्राओं को उपहार वितरित किए। इनमें प्राथमिक स्तर के 30 विद्यार्थियों को पुस्तक, कॉपी और माध्यमिक स्तर के 20 विद्यार्थियों को दीवार घड़ी भेंट की गई। कार्यक्रम में खुशियाल मंडेलकर, संतोष सांवले, योगेश बिल्लोरे, मजीद खान, जवाहर राजपूत, सुरेश खोतरे, प्रेम नारायण राठौर, सुधीर संगोले सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन और शाला परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। आज के विदाई शब्द एक बहुत ही भावुक शब्द होता है। तो ऐसे विदाई समारोह के कार्यक्रम में आज की हमारे मुख्य अतिथि और हमारे ग्राम की प्रथम महिला सरपंच महिला कांति देवी, उसके बाद आज के जो मुख्य आकर्षण है जिनके कारण ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे शुक्ला जी सब परिवार यहाँ पर बहन जी भी हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर जो मंडलेकर जी हैं उन्होंने भी बहुत सी सेवा जिम्माना दी और हमारे यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं और सभी शिक्षक परिवार ही कहूँगा, सब लोग यहाँ पर पधारे। तो मेरे गाँव में पधारे इसलिए मैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ। हमारे सांगोले जी, चौरे जी कल से ही लगे हैं कार्यक्रम के लिए। मुझसे भी बात हुई थी यार मुझे 2 कार्यक्रम में, एक तो सुबह शादी में जाना है, एक शाम को शादी में, अभी भी मुझे शादी में जाना है, लेकिन चलता है कार्यक्रम। तो सभी हमारे बहन जी वगैरह भी हैं, शिक्षक परिवार से सभी लोग। विदाई शब्द जैसे होता है कि बहुत भावुक होता है, लेकिन ये तो तय है। जैसे हम बेटी का अगर विवाह करते हैं तो माँ बाप को तकलीफ होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ बाप चाहे कि हमारी बेटी का विवाह नहीं होगी, तो ये तो होता है। इसी प्रकार से विदाई, ठीक है हमने इतने दिन सेवा की है तो तकलीफ तो होती है उस से हम जब निवृत्त होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 60 वर्ष 62 वर्ष की जो शासन ने निर्धारित की है तो हम माया मोह से हट के अध्यात्म की ओर जाते हैं। तब हमको उस धन का, उस माया का की कम अपेक्षा रहती नहीं, तो हमको क्या खुशी भी आधी धन का होनी, फिर भी हम विदाई समारोह मना रहे हैं, लेकिन हम अध्यात्म की ओर जा रहे हैं। तो ये भी तय है शासन की ओर से, शासन का नियम है कि विदाई होना ही है। विदाई समारोह हमारा जो नौकरी से रिटायरमेंट होना ही है। लेकिन 40 साल जब कोई व्यक्ति सेवा करता है किसी भी परिवार में, अब यहाँ तो बहुत अल्प समय हुआ था और मैं भी जनपद देख रहा हूँ, काफ़ी स्कूलों में उस समय जाता भी था, लेकिन मेरा ऐसा कोई स्वभाव नहीं था कि मैं जाऊँ और कोई शिक्षा उसकी शिकायत करूँ। बहुत सी स्कूलों में जाता था, समय नहीं तो उनको बोल देता था कि सर आप समय से आइए, जाता भी था। तो मेरा स्वभाव ऐसा है। अभी शुक्ला जी जब यहाँ पर आए थे तो कुछ वो कितने चिंतित थे परिवार, मतलब शाला परिवार, बच्चों की व्यवस्था या मोटर पानी की, उन्होंने मुझसे आग्रह किया था और हमने सरपंच साहब से कोशिश करके पीएचई वालों से कोशिश की कि मोटर सुधरे और पानी व्यवस्था हो। तो आदमी ये नहीं देखता कि मुझे कितने समय और सेवा देना है, लेकिन उनका जो व्यवहार रहता है वो उसके अनुरूप कार्य करते हैं और बहुत ही सरल। देखो मैं भी उनसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन वो ऐसे निवेदन के साथ ऐसी बात करते, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि देखो बड़े भाई होकर और इतना निवेदन कर रहे हैं, तो एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति। तो अभी जैसे हमारे कुरैशी जी ने बताया कि परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो हम तो आ ही जाता है आदमी। मैं जनपद 7 साल तो कभी कभी आ भी जाता था, फिर भी ईश्वर से प्रार्थना करता था कि मुझे अहम नहीं आना चाहिए। ये तो अवसर जनता ने दिया है, तो कभी कभी हो जाता है, तो मनुष्य है, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ विकृति भी आ सकती है, लेकिन निष्कलंक
आपने 40 वर्ष इस क्षेत्र में सेवा दी है, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिस प्रकार अगर हम रात में जाएं वो लाइट हमको मिल जाए प्रकाश, तो उसी प्रकार से मानव के जीवन में शिक्षक प्रकाश करता है। इससे पहले हम अंधेरे में ही रहते, भाई शिक्षा नहीं है, बगैर शिक्षा के हम अंधेरे में हैं। तो आप लोग तो वैसे भी बहुत पूजनीय लोग हैं, क्योंकि आप लोग इस कच्चे घड़े को, मिट्टी को अपने अनुरूप, उसके अनुरूप ढालते हो और उसको इस दिशा में कोई जैसा भी बता रहे थे मंडलेकर जी, तो यही लोग पढ़कर यहाँ से आगे जाते हैं। कोई किसी क्षेत्र में जाता है, कोई किसी क्षेत्र में जाता है। कोई जरूरी नहीं कि हम नौकरी करें, किसी प्रकार से हम समाज सेवा कर सकते हैं। मुझे अवसर मिला, मैंने समाज सेवा इस क्षेत्र में कर रहे हैं। आप लोगों को तो ये अपने कर्तव्य है, तो कर्तव्य के प्रति हम जागरूक भी रहें। और मैं तो ईश्वर से अब यही प्रार्थना करता हूँ कि शुक्ला जी का जो बाकी का जीवन है, अभी तक क्या होता था कि हमारा एक ही कर्तव्य था, एक ही था कि हमको स्कूल में जाना है, बच्चों समय से जाना, बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन अब हम स्वतंत्र हुए हैं, तो स्वतंत्र हुए हैं तो ऐसा कोई क्षेत्र चुने, सामाजिक क्षेत्र चुने, जिससे हमारी पीढ़ी को और हम मानव जीवन को उसका लाभ मिले। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं आपके काम करने के लिए, आप आध्यात्मिक की ओर जाएं। वैसे भी आप ब्राह्मण देवता कथा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे भी लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं। हम वृक्षारोपण में जाए, हम जल बचाने के उसमें जाए। देखो क्या है कि सभी चीजें बहुत जरूरी है। एक शिक्षा ही जरूरी नहीं, शिक्षा के साथ साथ हमारे पूरे कर्तव्य, जिस क्षेत्र में भी आपकी रुचि है आप उसमें काम करें। मेरे लायक कोई सेवा होगी तो मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा रहूंगा। और जैसे मंडलेकर जी ने कहा है कि यहाँ पर शिक्षक का जो अभाव है, तो आप लोगों के आशीर्वाद से, चाहे डीओ साहब हो, चाहे अपने पटेल साहब हो, सभी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपरिचित हैं। तो मुझसे जितनी कोशिश होगी, अब कभी कभी क्या होता है कि व्यस्तता ज्यादा रहती है, आप लोगों के आशीर्वाद से, ऐसा नहीं कोई घमंड से बोल रहा हूँ, कार्यक्रम बहुत रहते हैं तो नहीं आना हो सकता। तो मैं हमारे राठौर जी और हमारे सभी से जो भी आप लोगों को समस्या विद्यालय के संबंध में हो, तो आपकी जहाँ भी बात होगी प्रदेश तक भी जाएगी तो मैं रखूंगा। और ये नहीं कि कर दूंगा, मैं कोशिश पूरी करूंगा। और शुक्ला जी, आपका जीवन निरोगी, क्योंकि सबसे बड़ा धन होता है निरोगी काया। तो आप निरोग रहें, ये सबसे बड़ी काया, ये सबसे बड़ा धन है। अगर निरोग नहीं है तो आप करोड़पति भी हो तो उससे कोई मतलब नहीं। खटिया में पड़े हैं या कहीं सिर दर्द हो रहा है कि हाथ पैर दर्द हो रहा है, तो आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी सेवा सबको मिलती रहेगी। और आप इस लोलांगड़ा को न भूलें, क्योंकि अल्प समय में भी आपसे इतना प्रेम हुआ है। तो आप जब भी कोई कार्यक्रम, आपके यहाँ मांगलिक कार्यक्रम हो, आप हमें जरूर याद करें। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे हेडलाइन 24 न्यूज चैनल। नमस्कार।